अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022 डेट ऑफ एग्ज़ाम 11 दिसंबर, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात लेकर हाजिर हूँ पार्ट 5। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं? तो चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 24 औज़ान मुख्तस है। रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं? 24। क्वेश्चन नंबर 2 है, वहदत तासुर किस सिम की अहम खसूसियत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अफसाना। वहदत तासुर किस सिम की अहम खसूसियत है? अफसाना की। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मिरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ़िक्र निसात किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जोश मली आबादी का शेरी मजमुआ फ़िक्र निसात। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्लामा इकबाल ने शायरी में किससे इस्लाह ली? इसमें एक जो ऑप्शन है वो छूट गया है, दाग दहलवी। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किससे इस्लाह ली? तो इसका यहाँ पर एक ऑप्शन ये काट कर दाग दहलवी, उन्होंने अपनी शायरी में दाग दहलवी से इस्लाह ली थी। एक सवाल ये भी आ सकता है कि अल्लामा इकबाल की शायरी के उस्ताद कौन थे? तो दाग दहलवी थे, और उन्होंने अपनी शायरी में दाग दहलवी से इस्लाह ली थी। और एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी से पहले किससे अपनी शायरी में इस्लाह ली थी? तो अरशद गुरबानवी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कसीदे में ज़ौक़ का मुआवजा किससे किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है, सौदा से किया जाता है। कसीदे में ज़ौक़ का मुआवजा किससे किया जाता है? सौदा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़्म इंसान और बज़्म कुदरत किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इकबाल की तख्लीक है। इस इंसान और बज़्म कुदरत किसकी तख्लीक है? इकबाल की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गालिब दौरा और गालिब ज़माना किस शायर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, वहशत कलकत्वी को गालिब दौरा और गालिब ज़माना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गालिब दौरा और गालिब ज़माना किस शायर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है वहशत कलकत्वी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नज़्म के लोगी मानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मोती पिरोना। नज़्म के लोगी मानी है, धागे में मोती पिरोना, तागे में मोती पिरोना। क्वेश्चन नंबर 11 है, परवेज़ शाहिदी का ताल्लुक किस तहरीक से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक से था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बरगनय किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ है बरगनय।
क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजकूरा वाला शेर किस तरक्की पसंद शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मजरू सुल्तानपुरी का है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर मारूफ शेर है, ये मजरू सुल्तानपुरी का शेर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अफसाना किस जबान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लोगी मानी होता है झूठी कहानी, सरगुजश्त। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के दौरान कौन सा रिसाला जारी किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के दौरान कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक, जो 1870 ईस्वी में जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कफन किसका मशहूर अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मुंशी प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है, जो 24 घंटे की कहानी पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लखनऊ में मुनक्किद की गई थी सन 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? यहाँ शायरी होना चाहिए। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मोहम्मद इस्माइल आज़ाद ने कहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोईउद्दीन अहमद। मोईउद्दीन अहमद, गुलाम मोईउद्दीन अहमद इनका असल नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाबाए उर्दू किस अदीब का लक़ब है? या बाबाए उर्दू किनको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 5 इनाम, ये मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बज़्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 मजलिस। बज़्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? यानी मुतरादिफ लफ्ज़ उसको कहते हैं जिसका बज़्म का मतलब ही होता है एक जैसे मानी हो। बज़्म माने मजलिस, महफिल, मजलिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, रज़िया सुल्तान कहाँ की हुक्मरान थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दिल्ली की हुक्मरान थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रज़िया सुल्तान ने कितने बरसों तक दिल्ली पर हुकूमत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 4 बरसों तक, 1236 से लेकर 1240 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नसीरुद्दीन कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सुल्तान अल्तमश का बेटा था। नसीरुद्दीन कौन था? सुल्तान अल्तमश का बेटा था, जिसको वली अहद बनाना चाहते थे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा
आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियो, अगर यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं तो वो सब भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं सीरीज़ वाइज वीडियो बना रहा हूँ। अगर उर्दू के जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होते हैं 10 पार्ट्स में, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक बना दूंगा। उसके बाद मैं इंग्लिश का स्टार्ट करूँगा, उसके बाद जो है ईवीएस, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर उसके बाद मैथ्स। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक